अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, ये रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में मुसलमान ख़ास तौर से ज़कात, खैरात, फितरा और दूसरों की मदद खूब करते हैं और दिल खोल कर करते हैं। मगर इनके ज़कात की मालियत कहाँ जाती है और इनके पैसे कहाँ जाते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं हो। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रमजान के महीने में रमजानी फकीर चलते हैं और रमजानी फकीरों की एक टोली होती है, एक गिरोह होता है, एक ग्रुप होता है, जिसमें 1, 2, 4 नहीं बल्कि 20, 25, 50 का एक ग्रुप होता है जो रमजान के महीने में रमजान का महीना आने से पहले, रमजान का महीना शुरू होने से पहले इसकी तैयारी शुरू कर देती है। आप एक वीडियो चल रहा है स्क्रीन पर, आप इसको देख लें कि ये रमजानी फकीर है जो फकीर बना हुआ है, भिखारी बना हुआ है। इसके हाथों पर भी बैंड लगा हुआ है, पैरों में भी प्लास्टर बंधा हुआ है। मगर जब एक कुत्ते ने डराया तो उस कुत्ते की डर की वजह से ये शख्स बहुत तेजी से भागा दौड़कर, और भागा ही नहीं बल्कि एक ऊंचा दीवार फलांग करके उस पार चला गया। यानी इस तरह के और ऐसे ऐसे फकीर इस रमजान के मुबारक महीने में चलते हैं। क्यों और किसके लिए? मुसलमानों को लूटने के लिए। दोस्तों, मुसलमान डोनेशन कम नहीं करते और खास तौर से रमजान के महीने में, और डोनेशन में तो ज़कात भी आता है। यानी ज़कात मुसलमान खर्च करते हैं। और सिर्फ हम अपने हिंदुस्तान, अपने देश, अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान की बात कर लें कि हमारे इस देश में मुसलमान कितने हैं। अगर 20 करोड़ मुसलमान को मान लेते हैं कि हमारे देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, और 20 करोड़ मुसलमानों में से कम 1 करोड़ मुसलमानों की ऐसी जमात है जो ज़कात देने के लायक है और ज़कात देती है, बल्कि इससे ज्यादा है। मगर मैं उनसे ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ता, इसलिए कि कुछ साहबे निसाब ऐसे भी होते हैं जो ज़कात साहबे निसाब होने के बावजूद नहीं देते। मैं वो हिसाब बता रहा हूँ कि 20 करोड़ में 1 करोड़ मुसलमान अगर ज़कात देते हैं, और 1 करोड़ तो देना ही देना है, तो मतलब कि एक मुसलमान पर 1 लाख मान लें तो हर साल 20 लाख करोड़ मुसलमान ज़कात निकालता है। तो ये मालियत तो बहुत बड़ी मालियत हुई। तो आखिर 20 लाख करोड़ हर साल मुसलमानों का ज़कात कहाँ जाता है, कौन ले जाता है? आखिर मुसलमानों की गरीबी क्यों नहीं दूर होती? ये सोचने की बात है, गौर करने की बात है। आखिर ये ज़कात जो 20 लाख करोड़ हर साल मुसलमान ज़कात निकाल रहा है, ये मुसलमान तक पहुंच रहा है कि नहीं? तो दोस्तों, हकीकत यही है कि ये 20 लाख करोड़ मुसलमानों तक नहीं पहुंच रहा है। अगर ये 20 लाख करोड़ हर साल ज़कात की मालियत मुसलमानों तक सही पहुंच जाता तो मुसलमानों की गरीबी खत्म हो जाती, कोई मुसलमान गरीब नहीं रहता, हर मुसलमान मालदार हो जाता। इस चीज की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, वो ये है कि रमजान के मुबारक महीने में जहाँ मुसलमान एक बहुत ही मोटी रकम ज़कात का निकालते हैं मुसलमानों की मदद करने के लिए, तो वो मुसलमानों तक कहाँ पहुँचती है। मैं बता रहा था कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले एक फकीरों की टोली, एक फकीरों की जमात 20, 25, 50 पे जो मुश्तमल होती है, इस पर काम करती है, इस पर मेहनत करती है, और हर किसी को एक गिरोह दे दिया जाता है। तुम्हारा 10 का गिरोह रहेगा, तुम्हारा 5 का गिरोह रहेगा, तुम्हारा 4 का गिरोह रहेगा, और ये गिरोह अपना हुलिया बदलकर, अपना नक्शा बदलकर, अपना तरीका बदलकर मार्केट में निकल जाती है मुसलमानों के दरवाजे पर। अल्लाह के नाम पर ज़कात दे दो, अल्लाह के नाम पर खैरात दे दो, अल्लाह के नाम पर फितरा दे दो, और इस तरीके से करके मुसलमानों का जो ज़कात और जो फितरा का माल होता है, जो मुस्तहिकीन तक पहुंचना चाहिए, वो ये लूट कर चले आते हैं। और आपको शायद यकीन न हो, ये इंटरनेशनल फकीर
ये करोड़पति होते हैं, लाखपति की मैं बात नहीं कर रहा, करोड़पति की बात कर रहा हूँ। मेरे करीब मुगल सराय में एक मेरे फरीद चचा थे, साथी थे, जो मरहूम हो गए। तो उन्होंने अपना एक वाकया बताया कि बहुत ही बीच मार्केट में, मुगल सराय के एक मार्केट में उनका मकान था, वो बैठकर मकान बनवा रहे थे। तो एक फकीर आया, कहा कि चचा 1 रुपया आप दे दें अल्लाह के नाम पर। तो इन्होंने कहा कि 1 रुपया नहीं है, चले जाओ। तो उस फकीर ने फिर कहा कि चचा 1 रुपया दे दें अल्लाह के नाम पर। फिर उन्होंने कहा कि भाई पैसा नहीं है, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, क्यों परेशान कर रहे हो। तो फकीर कहता है चचा थोड़ा सही से बात कर कीजिए, आप एक मकान बना रहे हैं तो अपने आप को क्या समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे 3 से 4 मकान हमारे पास है और इससे खूबसूरत मकाने हमारे पास है। और जब मैं 3 महीना में अपने घर पर जाता हूँ, हर 3 महीने पर मैं अपने घर जाता हूँ, तो मेरे घर वाले कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं कि अब्बू सऊदी से आ गए। तो दोस्तों आप ये समझिए कि आखिर वो शख्स 3 महीने में कितना कमा लेता था कि उसके बच्चे ये कहते थे कि अब्बू सऊदी से आ गए, उसके पास कितनी मालियत हो जाती थी। तो दोस्तों इस रमजान के मुबारक महीने में हमारा माल, हमारा दौलत कोई और लूट कर ले जाता है। इसलिए दोस्तों इन जो ये बनावटी फकीर हैं और जो ये ढोंगी फकीर हैं, जो ढोंग रचकर और ढोंग बनाकर हमारे ज़कात को लूट रहे हैं, इनसे होशियार हो जाए। आपने ये वीडियो देखा, आप फिर से इस वीडियो को देख लीजिए कि ये शख्स, इसके हाथों में भी बैंड बंधे हुए हैं, इसके पैरों में भी बैंडेज लगे हुए हैं, प्लास्टर बंधे हुए हैं। मगर जब एक कुत्ते ने इसको भौंकना शुरू किया और दौड़ाया तो ऐसा तेजी से ये शख्स दौड़कर कूद कर भागता है कि आपकी आंखों पर शायद यकीन न हो। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। ये सब जो मार्केट में फकीर निकलते हैं, ये सब ढोंगी हैं, ये सब बनावटी हैं। ये हम मुसलमानों को लूटने के लिए, हम मुसलमानों के ज़कात को खाने के लिए आते हैं। दोस्तों असल में ज़कात तो इसलिए निकाला जाता है, शरीयत ने ज़कात इसलिए निकलवाया है कि कोई मुसलमान समाज में गरीब न रह जाए। ज़कात निकालने का तरीका क्या है कि अगर कोई मजबूर आदमी है, जैसे कि कोई बिजनेस में कोई नौजवान फेल हो जा रहा है या किसी नौजवान के पास कारोबार नहीं है, तो उसको ज़कात का माल 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, मतलब 2 लाख, 2-4 लोग मिलकर अपनी ज़कात की पूरी पैसा उसको दे दे, ताकि वो शख्स, वो नौजवान उस पर मेहनत करके उस ज़कात के पैसे से अगली बार खुद ज़कात निकालने वाला हो जाए। या इसी तरीके से कोई समाज में, हमारे गांव में, मोहल्ले में बहुत गरीब शख्स रहता है और उसको अपनी बेटी की शादी करने की वुसअत नहीं है, तो इतना माल 1,50,000 रुपया उसको एक मुश्त दे दिया जाए ताकि वो इस साल अपनी बेटी की शादी इज्जत और आबरू से कर ले। तो समाज में ज़कात को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया था वो इसलिए ताकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की गरीबी को दूर कर सके। जैसे कोई मुसलमान अपनी बिजनेस में नाकाम हो रहा है, पैसा लगाया मगर नाकाम हो गया, फेल हो गया, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो रमजान का महीना आए तो मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि उन पैसों से उसको दोबारा खड़ा करें। 1,50,000, 2 लाख जितना भी हो सके उसको देकर उसके कारोबार को खड़ा करें, ताकि ये शख्स दोबारा और दूसरी साल खुद ज़कात देने वाला बन जाए। आज हम क्या करते हैं, आज मुसलमान का मिजाज बना है, माहौल बना है, 500-500 रुपए बांट रहे हैं, 1,000 रुपए बांट रहे हैं। इससे क्या होता है कि गरीबी में और इजाफा होता है। वो आपका 1,000, 2,000, 3,000 रुपया ले जाकर खा जाता है और उसकी आदत बन जाती है। फिर अगले साल रमजान में आपके पास आएगा, जनाब हमें हाजी साहब हमें पैसा दे दीजिए, हाजी साहब हमें ज़कात दे दीजिए, आप पिछले साल दिए थे। तो आप इस तरीके से हर साल ज़कात देते हैं और वो ज़कात खाने का आदी हो जाता है। तो दोस्तों हमको ज़कात कहाँ और कैसे खर्च करना है हमको खूब समझना है। हमें 500-1,000 रुपए करके बांटना नहीं है, समाज में दिखाना नहीं है कि हमारे दरवाजे पर बहुत लोग आते हैं और बहुत लोगों को हम देते हैं। नहीं, उनके लिए एक आप निसाब बना लीजिए कि कुछ देते रहिए, आप अपने दरवाजे से किसी को वापस मत करिए। बल्कि जो रमजानी फकीर जो रोजाना आते हैं भीड़ लगाकर, औरतें बच्चे
इनको कुछ खाने का सामान दीजिए, इनको पैसा मत दीजिए। खजूर 2 किलो 4 किलो रख लीजिए, 2 चाचर खजूर दीजिए, या इस तरीके से पाव रोटी है या कोई और ऐसी चीज है, उनको खाने का चीज दीजिए। और जो पैसा है एक मुश्त किसी ऐसे मुसलमान को दीजिए कि इन पैसों से वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके, अपनी बेटी की शादी कर सके, कोई बिजनेस खड़ा कर सके, कोई बहुत बड़ा बीमारी है तो उसका इलाज कर सके, यानी कुछ कर सके। तो दोस्तों, मैं बस तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि रमजान का मुबारक महीना है और ये ढोंगी फकीर जो है समाज में निकल चुके हैं। हम मुसलमानों का ज़कात लूटने के लिए, फितरा लूटने के लिए, तो हम सबको होशियार हो जाने की ज़रूरत है। अपने ज़कात का माल अपने रिश्तेदारों में जो गरीब हों उनको दे, अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में जिनके बारे में आप जानते हैं, आपको तहकीक है, आपको पहले से इल्म है, तो आप ऐसे लोगों को ज़कात का माल दें और इतना ज़कात का माल दें कि उनका कुछ भला हो जाए। और इस तरीके से ऐसे रमजानी जो फकीर हैं अपना माल बांट कर अपने पैसों को जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि और दूसरे मुसलमान भी होशियार हो जाएं, बेदार हो जाएं, ताकि आप भी सदका जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।